नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 का वीडियो नंबर 28 में स्वागत है। हम 5वां पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था पंडिता रमाबाई। हम उनके विषय में जन्म कहाँ हुआ, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, वो कहाँ कहाँ घूमी, किसके लिए उन्होंने लड़ाई की, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये हम पढ़ चुके थे। अब जो उसका पाठ का जो शेष भाग है, हम आगे आज इस पाठ को सारा पढ़ लेंगे। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आगच्छत चली गई। तत्र वहाँ पर सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचम अकरोत, अर्थ होता है धन, संचम एकत्रित, अकरोत किया। वहाँ पर भारत की विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने धन एकत्रित किया। भारत प्रत्यागत वापिस आकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदन नाम की संस्था स्थापित की। भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नाम की संस्था को स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में जो शारदा सदन जो संस्था थी, उस आश्रम में निस्सहाया बेसहारा स्त्रियां महिलाएं निवसंती रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी या रहती थी। तत्र वहाँ पर स्त्रियां महिलाएं मुद्रण टंकन छपाई का काम, काष्ठ लकड़ी आदि की कलाओं का प्रशिक्षणमपि लभन्ते समय प्रशिक्षण भी लेती थी। अर्थात जो छपाई का या लकड़ी आदि का जो लकड़ी के कार्य का, लकड़ी का जो भी काम था उनको वो सीखती थी, उसका प्रशिक्षण लेती थी। परंतु इदम यह सदन, कौन सा, शारदा सदन, ऊपर बताया था ना, पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले तो मुंबई नगर में था, लेकिन उसको फिर पुणे नगर में बदल दिया गया, वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ बना दिया गया। ततः इसके बाद पुणे नगर के समीपे पास में ही केडगांव नाम का स्थान मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया गया। देखिए, पहले तो शारदा सदन मुंबई नगर में किया, फिर उसी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कहाँ स्थानांतरित किया, पुणे नगर में। फिर उन्होंने कहा कि पुणे नगर के समीपे नजदीक केडगांव नाम के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम दिया इन्हें, मुक्ति मिशन नाम संस्था तया स्थापितम, उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की संस्था का स्थापित की। वह संस्था अत्र यहाँ पर अधुना आज भी निराश्रितः बेसहारा स्त्री है सम्मान सहित जीवन का गुजारा करती हैं। क्या, अत्र यहाँ अधुना आज भी निराश्रितः बेसहारा स्त्री है, महिलाएं सम्मान के सहित अपना जीवन का यापन करती हैं या जीवन का अपना गुजारा चलाती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः, 1922 में या सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। अर्थात 1922 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वे देश विदेशानाम, देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत्, निपुण थी, योग्य थी। अर्थात उनको अपने देश के साथ साथ जो विदेशी भाषाएं थी वो भी बहुत अच्छे से आती थी। समाज की सेवा के
अतिरिक्तम अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे लेखन के क्षेत्र में भी यानी कि लिखने में भी लेख लिखने में भी तस्याः महत्वपूर्ण योगदान अवदानम अस्ति उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये नहीं था कि वो केवल समाज सेवा करती थी, बहुत सारे वो लेख भी लिखती थी। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति ये तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम् 2 रचनाएं वर्तते हैं, यानी कि उनकी 2 रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, एक तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये इनकी 2 ऐसे रचनाएं थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पूरे पाठ की हिंदी हो चुकी है। इसमें से जो इस पेज का हमने जो पाठ पढ़ा है उसके तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन बना लिए थे। इसमें से भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बनाकर दूंगी हिंदी के, संस्कृत के हमारे इस लेसन के पीछे हैं जो अभ्यास कार्य में ही आते हैं। तो चलिए अब एक बार हम इसका थोड़ा सा अभ्यास कार्य देखते हैं। देखिए अभ्यास कार्य में ये है हमारे एक पदेन उत्तरत्, एक पद में इनका उत्तर देना है। ये संस्कृत के हैं, हिंदी के मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने कुछ तो लिख लिए थे और कुछ जो हमने आगे पाठ पढ़ा था उससे संबंधित हम अपने प्रश्न लिखेंगे। तो पहले ये संस्कृत का जो इनका अभ्यास है एक बार इसको हम देख लेते हैं, करते हैं। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति ये उपाधिभ्याम उपाधियां का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति इसी उपाधिभ्याम उपाधियों से का कौन विभूषिता सम्मानित हुई थी। तो आपको पाठ पढ़ा भी है तो आपको ये इसका उत्तर आता भी होगा। जब तक आपको संस्कृत से हिंदी नहीं बनानी आती है तब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी हिंदी बनाइए फिर उसका उत्तर दीजिए और इसका उत्तर हमें संस्कृत में ही देना है। तो हिंदी मैंने बताई आपको, पंडिता सरस्वती ये उपाधियाँ किनको दी गई थी या इन उपाधियों के द्वारा किसे विभूषित किया था, किसे सम्मानित किया था। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर लिखेंगे पंडिता रमा बाई। ये हमारा आगे है, क्या लिखा है उन्होंने? रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कुतः कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती प्राप्त की। तो कहाँ से की थी उन्होंने? सव मातुः अपनी माता से, सब अपनी माता से। फिर है रमाबाई केन सह। रमाबाई ने केन किसके सह साथ विवाह अकरोत किया। तो रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? किसके साथ किया था? विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन, क्या नाम था उनका? विपिन बिहारी दासेन। फिर है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम किनकी शिक्षाओं के लिए रमाबाई ने स्वकीयम अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तो क्या आ जाएगा? स्त्री
नाम, स्त्रीणाम, महिलाओं के लिए। लास्ट है प्रश्न हमारा, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र अगच्छत, कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको सिर्फ संस्कृत के प्रश्न उत्तर करवाए हैं, आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी फेयर नोटबुक में, सिर्फ अभी आज आपको अभ्यास करेगा, सिर्फ एक पार्ट दिया है, ये लिखोगे और इसकी हिंदी जो हमने कर ली है वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी। तो तब तक आप पाठ का भी अभ्यास कीजिए और ये जो आपके प्रश्न उत्तर हैं इनका अभ्यास कीजिए, साथ में जो हिंदी के प्रश्न लिखवाए थे उनका भी अभ्यास कीजिए।